हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिव रहने की हमेशा कोशिश किया करें, क्योंकि अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद ही लेनी पड़ती है, पता है ना। खुशियाँ छीनने वाले तो हज़ारों बैठे हैं, देने वाले तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और जिनको मिल गए जन्नत यही है। तो चलिए आइए देखते हैं कार्मा भी आप पे। ये जो रीडिंग होगा कार्मा बेस होता है रोज़ की तरह, आज भी एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो अपने अपने हेटर्स को याद कीजिए। हेटर्स पता है तो, हेटर्स पता नहीं है तो बोलिएगा, हम हु कार्ड से देख लेंगे। तो कौन सा हेटर्स हैं आपके एक्टिव और कौन जो है वो चल जा चुके हैं, देखेंगे। बताइए। ऑल यूनिवर्स पावर, डिवाइन पावर, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। जो भी मेरे व्यूअर्स के हेटर्स हैं, इस वक्त उनके जीवन में क्या कुछ चल रहा है, उनके जीवन में अपने बहुत फ्रस्ट्रेशन है लगता है उनके जीवन में। 50s के लाइन में उनकी एज हो सकती है, ठीक है। और पता नहीं क्यों अपने बढ़ते हुए उम्र से परेशान हो रहे हैं, अपने बढ़ते हुए उम्र से परेशान हो रहे हैं। ऐसी मैसेजेस आ रहे हैं मुझे। क्यों परेशान हो रहे हैं? क्योंकि आपको बहुत उंगलियों पे नचाए हैं वो, ठीक है। मास्कुलिन एनर्जी, स्टबन एनर्जी और इस टाइप की आ रही है। तो बताइए कि जो भी पर्सन है उनकी एनर्जी इस वक्त कैसी है, उनकी एनर्जी इस वक्त जो है कैसी है। अपोलॉजी, इस वक्त जो है वो आपसे अपोलॉजी फील करना चाह रहे हैं, माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, कन्फेस करना चाह रहे हैं, फॉरगिवनेस, गिल्ट। और इसको कम करने के लिए, क्योंकि गिल्ट में बहुत ज़्यादा हैं वो, ठीक है। तो ये जो व्यक्ति हैं ये 71 ईयर्स के भी हो सकते हैं, मतलब 71 तक का आप काउंट कर सकते हैं, और 70s के लाइन में भी आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। मेल फीमेल जो भी हो। तो ऐसा लग रहा है कि एक आज उनके अंदर एक बचपना सा, एक जो बहुत अपने बचपना को मार दिए होते हैं ना, एक बचपना, एक रोता हुआ बच्चा, उसके अंदर में एक गिल्ट फील हो रहा है। आपका बहुत कुछ नुकसान किए हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो ऐसा लगता है जैसे कि उनको लगता है कि बहुत एज हो गया है, माफ़ी मांग लें, अदरवाइज ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। देखिए आपको बहुत तंग किए हैं, आपको रात में बुरे बुरे सपने, आप जो है आपको अंधेरे में जैसे होते ही वो जो एनर्जी होती थी वो एक्टिव हो जाती थी, और आपको बहुत ही ज़्यादा डरावने मतलब चीज़ें आती थी, सपने आते थे, आपको लगता था कोई आपको पकड़ रहा है, एनर्जी है, और होता नहीं था, छोड़ते भी थे ये, ठीक है। ऐसा भी आ रहा है मुझे तो क्या बात है भाई। तो आपके शायद टैरो रीडिंग आपने कराई है, या टैरो कुछ है, या आप टैरो करते हो, या टैरो देखते हो, या टैरो सीख रहे हो, कुछ भी है। टैरो सीखना चाहते हो तो ये 10 नंबर का कार्ड है। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है एक उनको डर लग रहा है फॉर्चून से, और जो भी किस्मत बताते हैं। नॉट ओनली टैरो रीडर, यहाँ टैरो रीडर है, टैरो के डेक है, तो यहाँ टैरो का ही आया है। बाकी वो जो फॉर्चून टेलिंग, जो मतलब जो भी भविष्य जो बताते हैं ना, ऐसे लोगों से उनको डर लगने लगा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि आप का पेशेंस जो है ख़त्म हो रहा है, और आप ऐसे लोगों से कांटेक्ट कर रहे हो, और उनकी सच्चाई आ रही है आपके सामने। तो विड्रॉ करना चाहते हैं। उनको लगता है कि जो बचा कुचा जो उनका वो है ना, चेहरा नहीं दिखा है, जो भी कुछ चीज़ें आपके सामने आई है, आप उसको क्लियर मतलब विजन को क्लियर करना चाहते हैं कि क्या ये सही है गलत है। तो आप किसी को कांटेक्ट करना चाह रहे हैं। तो ये लोग में से जो है ये 50s के लाइन में मैं बोल रही थी, तो ये 50s के लाइन में भी ये पर्सन है जो विड्रॉ करना चाहते हैं। 51 से लेकर 60 तक इनका एज हो सकता है ज़्यादातर। ये 71 है, 75 ईयर्स के भी लोग हो सकते हैं। और ऐसा लग रहा है कि उनको अभी बहुत ज़्यादा, तो 24 ईयर्स से आपको तंग कर रहे हैं, या 24 नंबर हो सकते हैं, 10 नंबर्स हो सकते हैं, है ना। 10 नंबर से या तो आपके रिलेशन बहुत ख़राब है 10 ईयर्स से, या कुछ भी इस तरह का चीज़ें आ रही है, जिनको जैसे रेजोनेट करे ले लीजिएगा। तो इस वक्त जो है आप उनको उनके ऊपर ध्यान देना बंद कर दिए हैं। ऐसा लगता है आप सेल्फ लव में जा रहे हैं, सेल्फ केयर में जा रहे हैं। आपको कोई ना कोई गाइडेंस मिला है। देखिए काम हो रहे हैं आप, अब आप तो उनका कोई भी चीज़ जो है उन पे वर्क नहीं कर रहा है। ये जो तंत्रा मंत्रा होता है, ये जो
स्पेल वर्क होता है, क्या करता है, आपके एनर्जी लेवल को हिलाता है। जब आप योगा में चले जाएंगे, एक्सरसाइज में चले जाएंगे, जब आप किसी भी चीज़ को नहीं सुनेंगे, अपने एक धुन में रहेंगे, पहले जो वो धुन में होते थे आप उनसे बहुत गिड़गिड़ाते थे, ये भाई ये करना बंद कर दो। हो सकता है आपके फैमिली में लोग थे, ऐसा लगता है आपने उनको गिड़गिड़ाया है, बोला है, लेकिन वो बहुत स्टबर्न नेचर के थे, बिल्कुल नहीं सुनते थे। वो व्यक्ति, वो लेडीज, वो महिला जो है आपसे माफ़ी मांगना चाहती हैं इस वक्त में। वो स्टबर्न व्यक्ति जो है वो माफ़ी मांगना चाहते हैं। कोई मेल पुरुष भी है देखिए, जो कमिटमेंट पूरा नहीं किए हैं, धोखा दिए हैं किसी भी तरह का, तो इस वक्त जो है काफ़ी डिस्टर्ब हैं और आपको बहुत डिस्टर्ब करते हैं। आप अच्छे से कपड़ा ना पहन पाओ, अच्छे से खाना ना खा पाओ, अच्छे सेल्फ लव में ना जा पाओ, हमेशा दुखी रहो, परेशान रहो, ऐसे डरे डरे सा रहो। तो इस वक्त जो है उनका चेहरा उतर चुका है, अनमास्क हो चुके हैं, फेस मास्क उनका उतर चुका है, पकड़े गए हैं, उनकी चोरी पकड़ी गई है। उनकी चोरी पकड़ी गई है तो विड्रॉ करना चाहते हैं, चीज़ों को सल्टाना सुलटाना चाहते हैं। तो ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति अगर आप किसी गुरु के शरण में गए थे, माफ़ी मांगे थे, तो ये तैयार नहीं हो रहे थे, राइट। आप कह रहे थे सरेंडर कर दो, जाओ मिल लो, कर लो कोई, तो ये व्यक्ति नहीं गए थे, है ना, किसी सिटी में रह रहे हैं। तो ये व्यक्ति जो है, आप गए थे तो आपके जाने से भी उनको प्रॉब्लम्स था, वो बिल्कुल नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उनकी वजह से आपकी हालत बहुत सुधरी है। जो भी रात में आपके डरावने सपने आए हैं, आपकी हालत बहुत सुधरी है। तो इस वक्त ये डरे हुए हैं, ये पर्सन इस एनर्जी में है और अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि वो भी उनके शरण में जाएं। क्योंकि देखिए, वो भी उनके शरण में जाएं। क्यों? क्योंकि उनके लाइफ में नेचुरल डिजास्टर आ चुका है। अब उनको लग रहा है उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं बचा है। तो आप हो सकता है बहुत पहले किसी के आगे सरेंडर कर दिए हों, किसी भी मतलब भगवान के आगे, किसी गुरु के आगे, जो उन्होंने मानने से मना कर दिया था, वो नहीं गए थे। अब वो व्यक्ति तैयार हो रहे हैं। क्यों वे तैयार हो रहे हैं? क्योंकि आपकी तरह कॉपी करना चाहते हैं, आपकी तरह रास्ते में चलना चाहते हैं। अब गिल्ट फील कर रहे हैं, मेल हो फीमेल हो, क्योंकि उनके लाइफ में एक के बाद एक के बाद एक के बाद नेचुरल डिजास्टर जो है आते जा रहा है, आते जा रहा है, आते जा रहा है। तो इस वक्त जो है ये व्यक्ति सरेंडर के मोड में है। ये व्यक्ति जो है सरेंडर के मोड में है। आपका ग्रोथ देख रहे हैं और उनका ग्रोथ रुक गया है। तो ये चीज़ उनको थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है कि उनके लाइफ में इतनी प्रॉब्लम, इतना तूफान, इतना ये। तो आपके लाइफ में इन लोगों ने बहुत तूफान खड़ा किए थे। और भी लोग थे, अगर ये जानते थे महाशय महाशया कि उनकी ही फैमिली के कोई और लोग भी आपको तंग कर रहे हैं, तो आप किसी गुरु के शरण में गए हैं तो आपका प्रॉब्लम कम हो गया है। तो अब इनको लग रहा है कि यही एक रास्ता बचा है। तो अगर आप इनके लाइफ में सब कुछ ठीक करना है तो यही एक रास्ता बचा है, बाकी और कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है। तो अंत में आप जो है ये चीज़ों को सुलझाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इनका चेहरा का एक एक चेहरा उतर चुका है। देख रहे हैं 6 मास्क है, तो तरह तरह के हो सकता है एक आधी मास्क आपके पास उतरे हों और मास्क ना उतरे हों। तो इस वक्त ये मास्क पूरा, मतलब अगर पूरा भी उतर गए हैं, उनको लग रहा है एक आधी बचा कुचा है, तो टैरो से या फॉर्चून जो किस्मत बताते हैं ऐसे लोगों से देखिए ये खुल जाएगा। तो खुल जाएगा। तो जो भी उन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया है, देखिए आपको रुलाते रहे हैं, तड़पाते रहे हैं और हाथ दे के आपको उठाते थे, देख रहे हैं। तो मर्सी दिखाते थे, फिर चैरिटी करते थे, फिर काइंडनेस, दया दिखाते थे फिर आपके तरफ में। क्यों? रुलाने के बाद। तो ये चीज़ अब समझ रहे हैं। इनका जो इस वजह से इनके लाइफ में इतना डिजास्टर आ गया, इतना तूफान आ गया, इतना ऑटोमेटिक आ रहा है। कहते हैं ना क्रिएटर, तो जो जैसे घड़ी की सुई होती है, जहाँ से चलती है एक समय में वहीं आ जाता है, तो वो वहीं आ गया है। अब उसके बाद चलना शुरू होगा तो क्या होगा? जो जो इन्होंने क्रिएट किया है वो सब चीज़ उनके लाइफ में स्टार्ट हो गया है। तो अब स्टार्ट हो गया है तो सोचते हैं कि स्टार्ट हो, इससे पहले क्यों ना गुरु के शरण में भाग ले, क्यों ना ऐसे जगह के बाद गुरु के शरण में भाग ले। देखिए उनको शिक्षा मिल जाए, कोचिंग मिल जाए, कैसे बचना है, क्या करना है, गुरु तो अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए। तो इस वक्त किसी ऐसे पर्सन से एडवाइस लेना चाह रहे हैं। ये क्यों लेना चाह रहे हैं? अपने नॉलेज को इनहेंस करना चाह रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं। और ऐसा लग रहा है जाना तो चाहते हैं, बट ये इतना ईजी नहीं है। ये टाइम अप हो चुका है, ये ईजी नहीं है। वो सोच रहे थे कभी भी जाएंगे, कभी भी कुछ भी हो जाएगा। तो ईजी लग नहीं रहा है मुझे, एकदम ईजी नहीं लग रहा है। इमेजिनेशन में ही चल रहा है उनका,
ख्वाब की दुनिया में चल रहा है उनका, और वो डिस्टर्ब हैं, दुखी हैं इस वक्त उनके लाइफ में, माफ़ी के कैटेगरी में है, माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। और अच्छे अच्छे जो सपना देखते थे, इमेजिन जो भी एक ख्वाबों की दुनिया में रहते थे, एक इमेजिनेशन जो उनका था बहुत तगड़ा था, उनको लगता था ऐसे करो तो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती है, तरह तरह का देख रहे हैं, तरह तरह की चीज़ें। और ये व्यक्ति को होश आ रहा है, अपने लिए अकेले रहना, एक सपनों में खोए रहना, एक सपनों की दुनिया में रहना, वहाँ से इस बंदे को होश आ रहा है, वहाँ से रियलिटी का सामना करना पड़ रहा है कि एक ख्वाबों की दुनिया में एक हकीकत की दुनिया में कितना फ़र्क होता है। अब जो है उनको पता चल रहा है। स्टबन थे, सुनते नहीं थे, दिन अच्छी चल रहे थे, पास्ट लाइफ कर्मा का कुछ अच्छे उनके रिजल्ट मिल रहे थे, जो भी था, या आप उनके साथ थे, इस वक्त आप उनके साथ नहीं हैं, ज़्यादातर लोगों का ऐसा है, ठीक है। और अगर हैं भी तो आपने उनके लिए प्रे करना बंद कर दिया है। किनको ये चीज़ें मतलब ये रेजोनेट करे, प्लीज़ लिखिएगा। तो इस वक्त जो है ये पर्सन के लाइफ में बहुत तूफान आ गया, क्योंकि अब आप उनको अपनी गुड एनर्जी नहीं दे रहे हैं, शेविंग, अब आप उनको अपनी गुड एनर्जी नहीं दे रहे हैं, तो जो बचे कुछ एनर्जी है ना उसी को अपना बचा रहे हैं। जो मतलब जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजी बनाते थे, आप अपनी एनर्जी देते रहते थे, बहुत सारा आइडियाज लगाते थे, इस वक्त जो है इनकी हालत ख़राब हो गई है। बड़ी सपने देखते थे बहुत ऊपर जाने के, जब भी आप ये करते थे, इस वक्त जो है डरे हुए हैं। इस वक्त एक कमाल का डर इनके लाइफ में जो है चल रहा है। इसलिए डर किस चीज़ का चल रहा है? ये जो आपके जो गुड कर्मास थे, आप जो प्रार्थना करते थे, ये करते थे, किसी न किसी तरह से आप इतने डरे रहते थे कि यही आपके वेल विशर हैं, ये आपके दिमाग में ये चीज़ डालते थे कि आप इनके वेल विशर हो, ये नहीं रहेंगे तो आपकी दुनिया नहीं चलेगी। तो आप सारे जो भी प्रेयर्स है ना, आप इनके लिए मांगते थे कि ये मेरा बहुत सगा व्यक्ति है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, ये बहुत ये है। आपको उनका मांस उतर गया, सच्चाई पता चल गया है। अब वो डरे हुए हैं क्योंकि आपने उनके लिए प्रे करना बंद कर दिया। आप परमात्मा के सच्चे बच्चे हैं, ऐसा लग रहा है। अब उनके लाइफ में देखिए बहुत डरे हुए हैं लोग। अब उनका मतलब उनके काम बिगड़ रहे हैं। तो जो आपके साथ किए थे, आपको लोग बुली करते थे, आपका लोग तमाशा बनाते थे, आपका लोग ये करते थे, तुम कुछ कर नहीं सकते, गॉसिपिंग आपके पीछे बहुत ज़्यादा इन्होंने करवाया है ना। एम्बैरेसमेंट आपने बहुत सही है, बहुत ज़्यादा आपको मतलब आपको बहुत ज़्यादा बेइज्जती का सामना करना पड़ा है। तो इस वक्त जो है उनको करना पड़ रहा है, और इससे डर भी चुके हैं, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा एक मतलब हकीकत में आ रहे हैं, एक सपनों की दुनिया से हकीकत में आ रहे हैं, बैक टू बैक। तो उनके लाइफ में तूफान आ गया है। तो इस वक्त जो है उनकी जो हालत है वो अच्छी नहीं है, ठीक है। तो अभी देखेंगे अपोलॉजी के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, क्या कुछ है, कैसा है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें, प्लीज़ क्लैरिफाई करें, प्लीज़ क्लैरिफाई करें, प्लीज़। कुछ नहीं हो सकता है, पता है क्यों? क्योंकि ये फॉर्चून का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून। जैसे मैंने बोली, जो चीज़ें लगाए थे ना वो रिवर्स में हो रहा है। जैसे वो टिक 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 घड़ी की सुई है ना, फिर वहाँ से गुजरेगी। तो ये वही नंबर, वही चीज़ें, ये चीज़ देखिए वहीं पे उनको अब जो है ये व्हील ऑफ फॉर्चून समय आपके उनके हाथ से निकल गया है। तो अब बहुत तड़प रहे हैं, जैसे मछली को पानी से निकाल के बाहर रख दो तो कैसी तड़प होती है, ऐसी तड़प हो रही है उनको, ऐसा ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। इसीलिए भी वो क्या कर रहे हैं, आपके हक में जब चीज़ें जा रही है ना, तब वो माफ़ी मांगना चाहते हैं। माफ़ी मांगने वाले पर्सन नहीं है। आप सोचेंगे माफ़ी मांग रहे हैं, ना 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 ना, माफ़ी मांगने वाले पर्सन नहीं है। और कोई ऐसी एक एनर्जी है इनके पास में जिनके साथ वो बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। कोई एनर्जी हो सकती है ना। तो कोई एक एनर्जी है जिसके साथ ये देखो एनर्जी है जो उनके साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। वो चीज़ जो है अब उनके लाइफ में टावर ला दिया है, वो चीज़ें इनके लाइफ में टावर ला दिया है। मतलब बोले ना, ये एक ही चीज़ है, नेचुरल डिजास्टर बोलिए या टावर बोलिए, एक ही चीज़ है। तो इस वक्त जो है उनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। समय होता है ना, आप उनके गुड लक थे, है ना। तो आप जब उनके लाइफ से जब निकले हैं ना, तो ऐसे ही ले लेती हूँ, जब आप उनके लाइफ से निकले हैं ना, तो एकदम स्टकनेस आया है। सबसे पहले स्टकनेस आया है, रुक गए हैं। देखिए यहाँ पे रुक गए हैं, एकदम से रुक गए हैं वो, ठीक है, एकदम से रुक गए हैं। दी हैंगमैन, एकदम से रुक गए हैं। अब चीज़ें जो है, जब तूफान आ रहा है, जब ये कर रहे हैं, देखिए इनके नीचे ये कार्ड आ रहा है, जब तूफान आ रहा है, जब देख रहे हैं, तब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि अरे इस साला ये क्यों हुआ। क्योंकि इन्होंने किसी के मतलब उस चीज़ को ठुकरा दिए थे। कोई बोले थे मेरे शरण में आ जाओ, चीज़ें अच्छी रहेगी, सब कुछ बताए थे।
अब इनको बुद्धि आ रहा है, अब इनको नॉलेज आ रहा है। जब उल्टा लटक गए हैं, जब इन ये हैंग हो गए हैं, जब तक आप हैंग थे तो मज़ा ले रहे थे और आपको हैंग कर रहे थे, अब खुद जब हैंग हो गए हैं तब उनको पता चल रहा है और आप वहाँ से निकल चुके हैं। ये चीज़ें जो है 7 ऑफ पॉइंट्स उनके जीवन में जो है ना आग लगा, देखिए यहाँ भी अनमास्क हुए हैं, आग लगाया है, सच्चाई को लाया है। और जो व्यक्ति भी आपके साथ ये गेम खेलते थे, देखिए है ना, मर्सी का गेम खेलते थे, यहाँ भी देखिए आ रहा है, वही व्यक्ति विड्रॉ करना चाहते हैं जो मास्क में थे, अनमास्क हो चुके हैं इस वक्त अनमास्क हो चुके हैं। तो कुछ अच्छी एनर्जी नहीं है, बहुत गंदी वाली एनर्जी है। लेकिन क्या हो रहा है, आप जो है अपने आप को गाइड करके चल रहे हैं, अपने आप को गार्ड करके चल रहे हैं। और आपको गार्ड करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है किसी भी व्यक्ति से, किसी भी गुरु से, किसी भी गुड एनर्जी से, किसी भी परमपिता परमेश्वर की एनर्जी से, समय अच्छा आ गया है, उन्होंने आपको बहुत गार्ड की है। जो भी जिनके भी शरण में आप गए हैं वो आपको बहुत गार्ड किए हैं। अब जो लोग शरण में गए हैं उनके लिए तो ये 100% रेजोनेट करेगा। और जो लोग शरण में नहीं गए हैं और वो बच के निकले हैं ऐसे किसी सिचुएशन से, तो उनके या तो एनसिस्टर होंगे जो चले गए, उनका कुछ दुआएं होंगी, और स्पिरिट गाइड, एंजल, ऐसे लोगों ने आपको सपोर्ट किया। सपोर्ट तो सिस्टम रहा है, पूजा पाठ, जो भी आपके जो चीज़ें थी या फिर कह लीजिए कि पास्ट लाइफ का अच्छा कर्मा जो है आपको बहुत बचाया है। क्योंकि यहाँ पे कुछ एनर्जी अच्छा नहीं आ रहा है, टावर देने वाले के पास टावर, तो आपने अपने लाइफ में पास्ट में बहुत बुरा समय देखा है। आपको अपनों ने आपका साथ छोड़ दिया होगा, जिस पे आप बहुत भरोसा करते थे उन लोगों ने साथ छोड़ दिया होगा। जिस भी दरवाज़ा को आपने नॉक किया होगा, आपको खुला दरवाज़ा भी आपके मुंह में बंद हो गया होगा। आपको लगेगा कि ये बंदा या बंदी सबको सपोर्ट करते हैं, मुझे क्यों नहीं करते हैं, मुझे क्यों नहीं कर रहे हैं, मेरे लिए ही आखिर बंद क्यों है। बहुत लोग रोए होंगे, तड़पे होंगे, अपनों से अलग हुए होंगे। आपको तमाम रिश्तों का टेस्ट पता चला होगा कि कौन अच्छे हैं, कौन बुरे हैं, कौन अपने हैं, कौन पराए हैं। तो ये बंदा जो है ना, ये जो आज अपोलॉजी फील कर रहा है, इतना दर्द आपको दिया है पास्ट में, आज वो रिटर्न उनके पास हो रहा है। आज उनको पता चल रहा है कि जब कोई दरवाज़ा बंद होता है, जब अपने लोग पराये हो जाते हैं, जब अपने लोग साथ नहीं देते हैं, तो कैसा फील होता है, कैसा तब इनका ज्ञान जो है, नॉलेज जो है इनका, जो अब अक्ल आ रही है कि अपना कौन होता है, पराया कौन होता है। आप कैसे रो रो के, तड़प तड़प के, बेचैन होके भी थे, और आपको रोते हुए बंदी को और रुलाया है, जिसको पूरी दुनिया से निकलवा दिए ये पर्सन। जब आप इनके पास मास्क लगा के, किसी भी तरह का यहाँ पे फायर है, किसी भी तरह का बैड एनर्जी से आपको जो है सताए हैं, तड़पाए हैं, परेशान किए हैं, आपके ग्रोथ को रोके हैं, आपकी उन्नति तरक्की को रोके हैं, आपके तरफ आने वाली जो कैरियर में बहुत ज़्यादा इन्होंने नुकसान पहुंचाया है। पेंटिकल्स को अर्थ साइन है, पैसे को, चीज़ों को आप तक आने नहीं दिए हैं। क्यों? क्योंकि वो आ जाएगा, आप स्टेबल हो जाएंगे तो फिर आप उनके साथ कैसे रहेंगे। और आप उनके लकी चार्म थे, ये चीज़ वो जानते थे। आपकी एनर्जी जो है, आपकी प्रार्थनाएं सीधी लगती है, परमात्मा के सच्चे बच्चे हैं, ये उनको पता था। तो ये चीज़ जो है बड़ा ज़बरदस्त रियलाइजेशन हो रहा है। क्योंकि एक तो अनमास्क हो जाना, एक तो आपने उनको नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में डाल देना। तो अब और उसके बाद उनका जो है बर्बादी जो है, उनको अपने प्रे से निकाल देना, अपने प्रार्थना से निकाल देना, फेंक देना। दोस्ती नहीं तो दुश्मनी भी नहीं, आप बिल्कुल कूल कोल्ड होके निकल गए, कुछ नहीं बोला। जब कुछ नहीं बोलते हैं तो जो आंसू गिरते हैं, उसकी जो हाय लगती है ना, वो कहाँ तक जाती है पता नहीं। तो यहाँ पे आप लोगों की हाय बहुत लगी है। आपको लगा कि अरे ये व्यक्ति जिसको मैं बहुत अपना समझती थी, अपना समझता था, ऐसा लगता था इसके सिवाय मेरे दुनिया में कोई नहीं है, जब आपको पता चला कि इस व्यक्ति की वजह से मेरी दुनिया में कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने अब मुझे यूज करने के लिए पूरी दुनिया से मुझे काट दिया। आपका दोष इतना ही है कि आप एक अच्छी वाइब्रेशन में थे, एक अच्छी एनर्जी में थे, और ये जो बंदा बंदी जो भी मिला, ये पिछले जन्म में कुछ गलत काम करके, जैसे तांत्रिक रहे, कोई बैड सोल का रहा, तो सताने वाला सोल रहा, और आप अच्छे सोल रहे हैं, दूसरों को दान पुण्य किए हैं, दूसरे का अच्छे का मतलब मदद किए हैं, तो वो एक वो वाला चीज़ यहाँ पे पकड़ में आ गई। तो आपकी अच्छी एनर्जी को चुराना, आपकी अच्छी एनर्जी को लेना, तो सोचे ज़िंदगी भर लेते रहेंगे और ऐश करते रहेंगे। इनको लगा ही नहीं था, अरे कर्मा को कौन पूछता है, क्या होता है कर्मा, यहाँ तो मैं ठीक करता हूँ, यहाँ तो मैं ठीक करती हूँ, कर्मा भी आएगा तो मुझसे पूछ क्या है, क्योंकि मेरे पास पावर है। उनको ऐसा लगता था। बट हर चीज़ का एक होता है ना, एक्सपायरी डेट होता है, तो यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब
अब स्टार्ट हुआ है, सच मायने में बोलिए तो अब जो है अब स्टार्ट हुआ है। अब उनको ये रात में जो चीज़ें आती है, जो बहुत आराम से सोते थे और आप रोते रहते थे, अब जब उनकी नींद खराब हो रही है, अब जब उनको बैक रिवर्स हो रहा है, बैक फाइट हो रहा है जब उनके ज़िंदगी में, तब उनको समझ में आ रहा है। अब उनको लग रहा है कि यार ये लोग कैसे व्यक्ति होते हैं जो किसी के किस्मत के बारे में बता देते हैं। हो सकता है आपने बताया हो सकता है गुरुजी ने बताया हो, किसी ने भी बताया हो। तो अब जो है इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं। मास्क तो ऐसे भी उतर गया है, अनमास्क हो चुके हैं, नंगे नंगी जो भी है उतर चुका है। तो अब आपको कैसा लगेगा कि जो एक व्यक्ति मेरे लाइफ में थी जिसको कि मैं अपने जान से भी ज़्यादा अपना समझता था, पूरे लाइफ 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल अपने सारे प्रार्थना में हर चीज़ में इस बंदी को सबसे आगे मैं रखती रही। क्या इसने मेरा सब कुछ छीन लिया, सब कुछ, एवरीथिंग? तो समय बदल चुका है। तो ऐसे लोगों की आज स्टोरी निकल कर आई है। आप जो है आपको बहुत अच्छे से आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं, अपने गुड एनर्जी को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि आपके पास आना चाहिए कुछ शिक्षा, कोई नॉलेज। आप तो जान ही गए हो कि वो पूरा कौन बंदा था, क्या बंदी थी, आपको पता है, चल ही गया है। तो आपके पास में फिर से एक रीस्टार्ट करना चाहते हैं, जो कि अच्छा नहीं है आपके लिए, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस व्यक्ति के साथ कनेक्शन बनाना या इस व्यक्ति को फिर से एक सेकंड चांस देना यहाँ पे अच्छा नहीं है, क्योंकि यही व्यक्ति है जो आपकी बर्बादी लिखा है, इतने सालों साल का दर्द लिखे हैं आपके नसीब में। तो ऐसे व्यक्ति को लवर्स, तो आपके लवर्स जैसे मैंने वो देखो बोल रही थी ना, ये टॉक्सिक लवर है। ये आप जितने पॉजिटिव है ना उतना जस्ट अपोजिट में ये बंदी जो भी है, लवर्स में अपोजिट सेक्स होता है। जितना आप पॉजिटिव है उसके जस्ट अपोजिट में ये नेगेटिव है। जितना आप अच्छा काम करना चाहते हैं जस्ट उतना ये बुरा काम करना चाहते हैं, जस्ट उतना ये बुरा काम करना चाहते हैं। इनको सिर्फ अपनी खुशी चाहिए, इनको सिर्फ अपना सुख चाहिए, सिर्फ इनको मतलब ये खुद के लिए सगे हैं, बाकी किसी के लिए सगे नहीं हैं, है ना। तो हो सकता है कोई गुरु ने इनको पहले बताए हों कि भाई ये काम मत कर, जो कर रहा है कर रही है, आगे जाके तेरे को इसका भुगतान करना पड़ेगा। तो लगता है वो टाइम अप हो गया उनका, और अब भुगतान करने की बारी आ चुकी है इस बंदे की। देखिए कैसे कार्ड निकल रहे हैं, उस भुगतान करने की बारी आ चुकी है। तो जहाँ आपको बांधे थे, जो पैर आपके छलनी देख रहे हैं कैसे हैं, जिस रास्ता पे आप चलते थे ना, कांटा बिछा दिए थे, रो रहे थे, उनको गुस्सा कि भाई गुरुजी ने आपको अपने शरण में ले लिया और उनको वार्न कर दिया, तो और गुस्सा और टॉर्चर, भर भर के टॉर्चर। तो अब समय चेंज हो चुका है। अब जो डिजास्टर, जो चीज़ें हैं उलट के जा रही है, अब उनके पास जा रही है। ये चीज़ देख के उनको बहुत 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 दयनीय हालत हो रही है उनकी, कि यार ये क्या। अब उनके पाँव जो है ना छलनी हो रहे हैं। अब उनके पाँव जो है अब बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है, डिप्रेशन में है, क्योंकि आप ही एक उनके सहारा थे। कहाँ कहाँ से कार्ड निकल के आ रहा है, डिप्रेशन में है। आधी आधी रात तक सो नहीं रहे हैं, क्योंकि सोएंगे तो इस तरह से चीज़ें आएगी। आप भी बहुत रात नहीं सोए होंगे कि सोएंगे तो ऐसी चीज़ें अटैक करती है। तो अब वो नहीं सो पा रहे हैं, रात रात में जग रहे हैं, चांद को देख रहे हैं, क्योंकि उनके तो टाइम अप हो गए हैं। आपका समय याद कर रहे हैं कि आप कैसे रात में सोते नहीं थे, उठ के बैठते थे। कुछ भी बहुत लोग पूछते होंगे कि भाई क्यों उठ के बैठ गए, आप बताते होंगे ऐसा 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 हो रहा है। अच्छा, उनको मज़ा आता होगा, अरे चलो मेरी चीज़ वर्क कर रहा है यार, माई चीज़ वर्किंग। देखो किंग ऑफ सोर्ड्स, तो देखो कैसे तलवारें मारते थे और उनको लगता था कि अरे मेरी चीज़ें तो वर्क कर रहा है, और उनको दिखता था कि वर्क कर रहा है, क्योंकि आप दर्द से तड़पते थे, उठते थे। तो इस वक्त उनका जो है बहुत बुरा हाल हो गया है। तो एक कार्ड और देखिए, और एक ही चीज़ है इस वक्त काफ़ी रात में देखिए जाते हैं, छत पे हैं, बालकनी में हैं, कहीं भी होते हैं, रातों रात लगता है सोते नहीं हैं, निकाल देते हैं आपको याद करके, आपको सपनों में, यादों में लेके चलते हैं वो, ठीक है। तो इनका दर्द जो है कम हो जाता है, मशमर आ ही जा रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा इनको मतलब ख्वाबों की दुनिया से नहीं निकल पा रहे हैं। मतलब हकीकत नहीं तो सपना ही सही, याद करके ही अपने आप को सोच ले कि बगल में बैठा है, बगल में बैठी है। तो देख लीजिए उनको सब याद आ रहा है कि उन्होंने क्या क्या किया है। इस वक्त उनका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है। जैसे आप कोई भी हाथ पकड़ते थे, अपने गुरु के भी हाथ पकड़े होंगे ना, तो आपके गुरु के भी हाथ काटने पे लग गए होंगे, उनकी एनर्जी भी काटने पे लग गए होंगे, और आपके हाथ भी काट रहे हैं। पैर में भी
तो वो चीज़ इनको याद आ रहा है कि मतलब किस तरह से इन्होंने मतलब अपने बन के आपको लूटे हैं, धोखा दिए हैं। तो इस वक्त जो है उनके अपने कोई व्यक्ति उनको धोखा दे रहा है, बहुत सगा। तो अब उनको धोखा का चीज़ समझ में आ रहा है। तो जब अपनों से इंसान जब धोखा खाता है, चोट पहुंचता है, तब जाके इतना अकेले होता है, तब जाके वो डीप डाउन इतना जाता है। और अब हो सकता है कि इस बंदे को इतना दर्द मिलने के बाद हो रहा है कि माफ़ी मांग ले, कुछ तो प्रॉब्लम कम हो जाएगी, कुछ तो सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि ये बंदे को सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। और उससे भी बड़ी बात जानते हैं क्या है, आपका रोने का टाइम अप हो गया, आप व्हील ऑफ फॉर्चून में आ गए, आप चैरियट की एनर्जी में आ गए, और ये अभी वहाँ पे मतलब डाउनफॉल उनका शुरू हो गया और आपका अपग्रेड शुरू हो गया। तो वो चीज़ एक कमाल का पेन होगा, जो आपको गिराने के लिए, आपको काटने के लिए पूरी ज़िंदगी मेहनत की, और अब आप उठ रहे हैं। और वो जो कर्मा जो उन्होंने क्रिएट किया था, अब उनको रिटर्न लेना पड़ रहा है। तो आप इस बंदे का पेन, इस बंदी का पेन आप समझ सकते हैं कितना है? नहीं समझ सकते होंगे, क्योंकि वो वाइब्रेशन मुझे आ रहा है। तो आज उनकी हालत ऐसी है, एक कोने में छुपे हुए, दबे हुए, क्या क्या फेस करें, किसको बोले बताइए, किसको जाके बोले? तो एक फोबिया कि अरे मेरा कर्मा मेरे पीछे आ रहा है, भागो, तो भाग के जाके छुप रहे हैं। जैसे होता है ना बच्चे छुपते हैं, ये 62 ईयर्स के बंदे हो सकते हैं, 65 के भी हो सकते हैं, 50 क्या है, हाँ 65 के भी हो सकते हैं, 62 की भी हो सकते, इतने उम्र में भी लोग। तो बचपना का याद आ रहा है कि भागो छुपो। हो सकता है आपने बहुत रोया हो, तड़पे हो, किए हो, बचपना में कुछ उनके साथ ऐसा कुछ हुआ हो, तो चीज़ों से तो भाग के छुप सकते। ये इससे कैसे भागेंगे, कार्मा से कैसे भागेंगे? कार्मा तो भाई कार्मा है, वो तो ऊपर से आ रहा है। बहुत अपसेट है, बहुत डिस्टर्ब है, मेंटली अनपीस है, अशांत हैं, दुखी हैं, कष्ट में हैं, रो रहे हैं, और रियलिटी का सामना करना पड़ रहा है, सच्चाई का सामना करना पड़ रहा है। जो एक व्यक्ति एक ड्रीम में जीते थे, एक ख्वाबों की दुनिया में, सपनों की दुनिया में, कि मुझे मेरा कर्मा नहीं भोगना पड़ेगा, मेरे पास तो ये पावर है। जैसे गुरु के पास पावर है, वैसे इनके पास भी, जैसे मैंने बोली, पास्ट लाइफ में तांत्रिक रहे हैं, पास्ट लाइफ में कोई कर्मा पूजे थे, कोई इच्छा शक्ति पूजे थे, उस शक्ति को इन्होंने ले लिया था। ये सब पे रेजोनेट नहीं करेगा, जिनको जितना करे उतना लीजिएगा। तो पास्ट लाइफ जिनके पर्सन कोई एनर्जी लेकर आए हैं, ये उसके लिए रीडिंग है कि उस एनर्जी से आपको बहुत सताए हैं, और इस एनर्जी से अपने आपके गुरु की बराबरी करना चाह रहे थे, उनकी शक्तियाँ छीनना चाह रहे थे कि भाई क्यों ना रोज़ रोज़ आपको इतना देते हैं, और आपको जो भी एनर्जी देते होंगे ना, वो भी छीनते थे और रुलाते थे और तड़पाते थे, ताकि आपके गुरु को और बुरा लगे। अच्छा तो आप भला कर रहे हो, ला मैं उसको और सता के दिखाता हूँ, और सता के दिखाती हूँ, और तड़पाता हूँ। तो ये व्यक्ति कुछ ऐसा है। यहाँ पे ज़्यादातर मॉस्कुलिन है, किंग ऑफ सोर्ड्स, और सताते थे, बहुत सताते थे। और इस वक्त ये इनको बहुत हैवी वाला रिग्रेट हो रहा है अपने कर्मा का, कि पंगा लिए तो किससे पंगा लिए हैं? अपने आप को राजा से कम नहीं समझते थे, एकदम सीधे आके आपके ऊपर तलवार खंजर ही मारते थे कि अच्छा आप उससे मिलकर आए हो, अच्छा आप मुझे सजेशन लेकर आए हो, अच्छा ये लो हम बताते हैं। तो सारा जो है आपका हाथ ही काट देंगे कि आप फ़ोन कैसे पकड़ोगे, बातें कैसे करोगे, आपका पैर पूरा छलनी कर देंगे कि आप जाओगे कैसे। वो तमाम दर्द महसूस हो रहा है उनको, सब चीज़ें घूम के आ रही है। बहुत सारा प्यार आपके लिए उमड़ रहा है, बहुत सारा दया उमड़ रहा है, और यहाँ थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही है। तो जब तक इंसान दूसरे की तरफ ना जाए, और थर्ड पार्टी भी स्ट्रॉन्ग है, और इनकी अपनी एक एनर्जी जो साथ में लेके चलते हैं वो भी है, देख लीजिए। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे है जो सबके साथ मैच नहीं करेगा। एंड फैमिली, 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो फैमिली में आपकी बहुत सारे बुले किए हैं, बहुत सारा तमाशा बनाए हैं। अपने तो बनाते थे, अपने पेरेंट्स को, अपने जो भी घर में है सबसे आपको ख़राब करवाएं, क्योंकि सब दरवाज़ा बंद करवाएं तो अपनी फैमिली में क्यों छोड़ेंगे? वहाँ भी तो बेइज्जती कराना है ना, वहाँ लोग बेइज्जती करेंगे, वहाँ लोग तमाशा बनाएंगे, तो इनके मन को सुकून मिलता था, इनके मन को शांति मिलती थी कि लो तुमको तो सब कोई नहीं पूछता है, लो तुमको तो सब तेरी ऐसी की तैसी करते हैं, मेरा हाथ नहीं पकड़ेंगे, मेरा तो कोई तुमको पूछने वाला नहीं है, यही हाथ है, देखिए यही हाथ है, अगर ये हाथ नहीं पकड़ेंगे तुमको कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा। इस बंदे का घमंड जो है आज उतर रहा है। गर्ल्स है ना, रो रही है, और ये मेल का हाथ है, तो ये बंदे को आज अपनी गलती का एहसास हो रहा है। इस मेल पर्सन को जो पिछले जन्म में तांत्रिक था,
इस तरह से इसको अब आपके शक्ति का, आपके गुरु की शक्ति का, वर्थ का, परमात्मा की शक्ति का, वर्थ का इस बंदी को ऐसा हर जगह आपका तमाशा बनाया है। आपकी फैमिली में हो, अपनी फैमिली में हो, रिश्ते नाते फ्रेंड्स सब कोई, आप ये सोचिएगा कि आपका एक स्पिरिचुअल एग्जाम्स था, आपने एक तांत्रिक को भेजा गया था एग्जाम्स लेने के लिए और आप उस एग्जाम्स में पास हुए क्योंकि आपको इतना बड़े गुरु का हाथ और सपोर्ट मिला। ठीक है, आप ये सोचिएगा आपका दर्द एकदम कम हो जाएगा, मलहम की तरफ काम आ जाएगा। ठीक है, इस बदतमीज बददिमाग व्यक्ति के बदले में क्या मिला, ये मिले, और ये क्या दिए आपको, ऊपर अलाइन करवा दिए और बड़े पूरे यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड से आपको मिला दिए। ठीक है, आप ये सोच के चलिए, ये और इसकी टॉक्सिक फैमिली गई तेल लेने। ठीक है, जाने दीजिए आप ये। और देखिए जो भी शुरुआत होती थी उनको बांध, जो भी आपके गुरुजी आपके लाइफ में शुरुआत करते थे उसको ये रोक देता था, अपने एनर्जी से बांध देते थे। क्यों? तो इन गुरुदेव भी सोचते थे चलो पाप करते जाओ करते जाओ करते जाओ, पाप का घड़ा भरेगा तभी तो ये टावर आएगा, तभी तो ये 10 ऑफ सोर्ट्स आएगा, तभी तो वो क्या कर रहे थे, उनको रोकना इतना आसान नहीं था, लेकिन वो उनको कर्मा करवाए जा रहे थे, करते जाओ करते जाओ। जब हो गया तो ऑटोमेटिक नेचुरल डिजास्टर आ गया, ऑटोमेटिक आपने हाथ नहीं पकड़ा। देखो आपने हाथ नहीं, आप रो रहे हो देख रहे हो लेकिन हाथ नहीं पकड़ रहे हो, हजारों बार पकड़ी होगी, एक बार छोड़ा और छोड़ा तो ऐसे छोड़ा कि आज तक जोड़ा ही नहीं, है ना। तो तब जब छोड़े हो तो सारी चीज़ें आपको निकला। तो अब ये बंदा जो है, बंदी जो है, अब जो है ये चाहते हैं कि भाई अब आपसे कुछ लेसन लें, आपसे कुछ सीखें, कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं, विड्रॉ करना चाहते हैं चीज़ों को कि चीज़ें आ गई है उनकी, कल की रात आपकी ख़राब थी, आज की रात उनकी ख़राब हो रही है। तो बहुत ज़्यादा इसमें लग रहा है, देखिए बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है कारमा था, देखिए कारमा बोल रही थी, कारमा मान के चलिए कहीं आप लोग जोग्राफिकल दूर हैं, दी वर्ल्ड का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो कारमा मान के इसको ख़त्म कीजिए। ठीक है, आप अपने पावर में आ रहे हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ रहे हैं, बहुत अबंडेंस एनर्जी आपके पास आ रही है। और ये जो भूत वूत जो आपके पीछे जो छोड़ते थे, छुड़वाते थे, इसकी ऐसी की तैसी, देखिए इसमें माचिस की तिल्ली भी आप ही मारेंगे। जो भी देखिए, ये भी एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ये एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो अभी क्या करेंगे आप, ये जो जाल जो आपका लगाते थे आपके पर्सन, जो भी आपके जो इन लॉज फैमिली वगैरह जो भी थी, रोकते थे, जो भी जिससे भी रुकवाते थे, जिन जिन लोगों से आपके पीछे CID CBI लगाते थे, आपके खुफिया करवाते थे, तो अभी क्या है, जिस चीज़ से रोकवाते थे वहीं माचिस की तिल्ली आपको लगाने की पावर आ रही है। क्यों आ रही है? किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो इस पे भी आप माचिस की तिल्ली लगा के अपने आप जल के टूट जाएगा और ये सारे भूत प्रेत पिशाच को भी आप जलाने वाले हैं। देखिए सारे भूत के से आग निकल रही है। तो अब आप जो है ना, अब आपके पास ये भूत आने की कोशिश करेंगे तो इनके मुंह से आग निकलने लगेंगे और इनके जो भी है घर वर सब जलने लगेगा, जहाँ से भी आए हैं, जो भी इसको पनाह दिया है। तो ये जो भी व्यक्ति जो इसको भेजेगा वो भी जलेगा, एनर्जी भी जलेगी। तो बहुत अच्छी आपकी एनर्जी आई है, बहुत गुड एनर्जी है, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो बस सोचते रहने दीजिए, करते रहने दीजिए। और अभी आप अपने पास जो भी ऐसे टॉक्सिक पर्सन है, 2 ऑफ वॉन्ड्स, आप लोगों की जो है एक दूसरे की 36 के आंकड़ा है, एक का मुँह इधर तो एक का मुँह इधर और पीठ ऐसे। ठीक है, तो इसमें बहुत लोग ये भी हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, क्योंकि एक ही बॉडी है, देख रहे हैं 2 फेस है, तो यहाँ ट्विन फ्लेम बहुत लोग हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा इसको। ओके, और यहाँ पे देखिए किंग ऑफ कॉइंस। तो इस वक्त जो है, जो पैसा का घमंड अहंकार इस व्यक्ति को था, उसी पे देखिए क्या हो गया है ना, उसी के नीचे दब के ये मरेगा, ये जो बंदा बंदी जो भी है। तो ये थी एनर्जी, बहुत गुड एनर्जी है। अपनी एनर्जी को पकड़िए कि आपने किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी पकड़िए देख रहे हैं, और एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी पकड़िए, एंजॉय कीजिए। और जो भी आपका कारमा का फेस था, जो भी एग्ज़ाम्स था, आपने बहुत अच्छा से अपने एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किए हैं, पास किए हैं। पर अपने गुरु के जो भी हाथ से आपको पकड़े थे, आप उनके एग्ज़ाम्स में पास हुए हैं। और वो जो गुरु होते हैं कुछ ना कुछ देते हैं। तो इस वक्त जो है आपको मेरिट मतलब अच्छे नंबर देने वाले हैं, बहुत अच्छे नंबर देने वाले हैं, बहुत अच्छी ब्लेसिंग देने वाले हैं। आपकी मॉरलिटी को बहुत अच्छे से वो समझेंगे, आपकी इंसानियत को, और कुछ ना कुछ आपको अवार्ड मिलेगा उनसे, जो किसी को दिखाई भी नहीं देगा। ठीक है, तो ऐसी भी एनर्जी आ रही है। ठीक है, तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, एंड थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, एंड थैंक यू माई ऑल व्यूअर्स, थैंक यू।